अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो सर्दी शुरू हो चुकी है, सर्दी का सभी मज़ा ले रहे हैं। और सर्दी इतनी अच्छी लगती है, मौसम सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि ना ही किसी चीज़ की फ़िक्र होती है। फ़िक्र मतलब कि लाइट चली गई, अब एसी नहीं चलेगी, लाइट चलेगी अब पंखा नहीं चलेगा, इन चीज़ों की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। तो सुकून सा आ जाता है। भले लाइट चली जाए फिर भी सुकून सा रहता है। तो 2-4 महीने यानी 3 महीने 2 महीने की सर्दी में सुकून जो मिलता है वो, यानी सबको सर्दी का मज़ा लेना चाहिए, कि सुकूनियत का मज़ा लेना चाहिए। तो सर्दी वाकई में ही अच्छी है। तो चलिए चलते हैं। अब तो ये सर्दियों का बहुत हो गया मसला, क्योंकि इंसान सर्दी में जब कपड़े पहनकर सुकून के साथ बैठ जाता है कि हाँ, और गर्मी में इंसान बेचैन रहता है 24 घंटे, नहीं इतना बेचैन रहता है कि यार लाइट आ जाए तो नेक्स्ट सुकून सा मिल जाए, ठंडा पानी पीने को मिल जाए तो नेक्स्ट सुकून सा मिल जाए। लेकिन इन बेचैनियों से, यानी सब चीज़ों से उसे आज़ादी मिल जाती है 2 महीने के लिए सर्दियों में, और सुकून के साथ रहता है। तो मज़े से रहिए सर्दियों में। तो चलिए चलते हैं, हदीस की बात सुन लेते हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी के लिए, यानी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए हमारे हदीस की बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सर्दी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। तो आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। और आप लाइक और शेयर नहीं करते हो, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ औरों का भी भला हो। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, किसी भी शख्स को अगर कांटा भी चुभ जाता है, यानी उससे भी कम तर, यानी कांटे से भी कम तकलीफ़ किसी भी शख्स को पहुंचती है, तो अल्लाह ताला उसका अजर लिख देता है, यानी उसका गुनाह मिटा देता है। हर तकलीफ़ के साथ इंसान के गुनाह मिट जाते हैं। तो जब वो इंसान उस तक नहीं पहुंच पाता है तो अल्लाह ताला उसे बीमारी में, तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं, ताकि ये उस अजर तक पहुंच जाए जो इसको ज़रूरत है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब हमें चोट लगती है तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हो सकता है इसमें हमारा एक गुनाह कम हो गया हो, तो अल्लाह का शुक्र है। जब भी छोटी सी चोट लग जाती है, यानी चलते चलते ठोकर जो लग जाती है, तो उस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कांटा चुभ जाता है तो उस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हो सकता है इससे हमारी कोई बड़ा गुनाह हट गया हो हमारे ऊपर से, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो अल्लाह का हर वक्त हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें के साए में रखे हमको और आपको सभी को। तो हज़रत जाबिर रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो आयशा फरमाती हैं कि मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब भी कांटे से भी कम जो तकलीफ़ इंसान को पहुंचती है ना, यानी कम कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो उसके बदले अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए एक दर्जा लिख दिया जाता है और उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है। तो इसीलिए हमने बोला कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला पता नहीं कौन सी बेहतरीन हमारी उसमें लिख रहा है, यानी एक अजर लिख जाता है। अल्लाह ताला कौन सी बेहतरी का अजर हमारे लिए लिखा जा रहा है, कौन सा इतना बड़ा गुनाह जो हमसे इस चोट की वजह से, इस तकलीफ़ की वजह से दूर हो गया। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, अल्लाह ताला के बाद ईमान वाले बंदे और ईमान वाली बंदी पर अल्लाह ताला की तरफ से महाइब यानी मसाइब और हदादत आते रहते हैं, यानी मसाइब और हदादत आते रहते हैं, कभी उसकी जान पर, कभी उसकी औलाद पर, कभी उसके माल पर, और उसके नतीजा में उसके गुनाह झड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि वो मरने के बाद अल्लाह से उस हाल में मुलाकात करता है कि उसका एक गुनाह भी बाकी नहीं रहता। जहाँ तक कि वो इंसान अल्लाह ताला से उस हाल में मुलाकात करता है कि उसका एक भी गुनाह बाकी नहीं रहता।
यानी जो अल्लाह के करीब रहते हैं, यानी महाशिब और हवास 10 बंदे या बंदियां जो भी हैं अल्लाह ताला के करीब हैं, तरफ से महाशिब और हवा 10 आते रहते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से उनके पास ये चीज़ें आती रहती हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं वो बंदे। तो अल्लाह ताला नहीं चाहता ये मेरा बंदा कोई भी गुनाह अपने साथ लेके आए, यानी इसके सारे गुनाह दुनिया में ही अल्लाह ताला हटा देते हैं, सारे गुनाहों को उसे बिल्कुल पाक साफ अपने पास बुलाते हैं बिना गुनाह के। तो चलिए जानते हैं। तो और दादस आते रहते हैं, कभी उसकी जान पर, कभी उसकी माल पर, कभी उसकी औलाद पर, यानी उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आती रहती हैं कि कभी उसकी जान पर, कभी उसकी औलाद पर, कभी उसके माल पर, और उसके नतीजा में उसके गुनाह झड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि वो मरने के बाद अल्लाह से उस हाल में मुलाकात करता है कि उसका एक गुनाह भी बाकी नहीं रहता। यहाँ तक कि अल्लाह ताला से वो उस हाल में मुलाकात करता है कि उसका एक भी गुनाह बाकी नहीं रहता। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो अनस बिन मालिक रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदा को जिस्मानी बीमारी में मुब्तला करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि उस बंदे के वही सब नेक एमाल लिखते रहो, यानी उस बंदे के वही खाते में सब नेक एमाल लिखते रहो जो ये तंदुरुस्ती के ज़माने में किया करता था। फिर अगर उसको शिफा देते हैं तो उसे गुनाहों से धोकर पाक साफ फरमा देते हैं, और अगर उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं तो उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं और उस पर रहम फरमाते हैं, यानी उस पर रहम फरमाते हैं। तो फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि उस बंदे के वही सब नेक एमाल लिखते रहो जो ये तंदुरुस्ती के ज़माने में किया करता था, यानी जो तंदुरुस्त था जब ये नेक काम किया करता था। नेक कामों में बहुत सारे काम आते हैं, किसी की मदद करना, किसी के साथ खड़े होना, किसी की हिम्मत बढ़ना, किसी की ताकत बढ़ना, किसी दुखी इंसान के ऊपर आप अपना हाथ रखते हो, वो भी बहुत बड़ी मदद है। किसी भी इंसान अगर कोई किसी भी वजह से इंसान परेशान है, आपने थोड़ी सी उसकी मदद कर दी, वो भी एक मदद है। तो किसी भी मदद की जो जवानी में, यानी जब वो हष्ट पुष्ट था, जब वो मदद करता था, जितना अजर अल्लाह ताला उसे जब देता था तब और उतना ही अजर उसे अल्लाह ताला फरिश्ते तो बोलता है जितना अजर जब जवानी में मैं देता था उसकी नेकियों की वजह से, अब वो बीमार भी मुब्तला है, वो इतनी सारी नेकियां नहीं कर पा रहा है, तो उसकी बीमारी की वजह से वही अजर उसे मिलता है जो वो जवानी में तंदुरुस्ता करता रहता था। वही अजर उसे बीमारी में जब मुब्तला कर देते हैं अल्लाह ताला, तो उसे वही अजर लिखा जाता है वही खाते में। तो ऐमान लिखते रहो जो ये तंदुरुस्ती के ज़माने में किया करता था, फिर अगर उसको शिफा देते हैं तो उसे गुनाहों से धोकर पाक साफ फरमा देते हैं। अगर उसी बंदे को बीमारी से शिफा देते हैं तो उसे पाक साफ फरमा देते हैं, यानी गुनाहों से धोकर, जैसे आप पाक साफ गंदा कपड़ा है आपने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से धोया, उसे बहुत मेहनत से साफ पाक किया, कितना खूबसूरत लग रहा है साफ पाक होकर, ऐसे ही अल्लाह ताला अपने बंदे को गुनाहों से धोकर साफ फरमा देते हैं जब भी उसे शिफा देते हैं। यानी वो बीमारी से शिफा पा जाता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से भी बिल्कुल पाक साफ कर देते हैं। अगर उसे बीमारी में शिफा देते हैं तो उसे गुनाहों से धोकर पाक साफ फरमा देते हैं, और अगर उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं तो उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अगर उसे बीमारी में उसकी रूह कब्ज़, यानी बीमारी में उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं अल्लाह ताला उसकी, यानी उससे कोई भी हिसाब किताब नहीं होता, पर जख्म फरमाते हैं, यानी फरमाते हैं और उस पर रहम फरमाते हैं। तो हज़रत साद बिन, यानी लोग बाग कहते हैं बीमारी में बेचारा बहुत दिनों से बीमारी में था, अच्छा हुआ वो मर गया बेचारा, उसे सुकून मिल गया। बहुत से लोग ये चीज़ भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है, अल्लाह ताला उसे मौत दे दे, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हमें इतनी दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला अगर इसके हक़ में शिफा बेहतर है तो अल्लाह ताला इसको शिफा दे दे, अल्लाह इसके हक़ में जो भी बेहतर है अल्लाह वो अता फरमाए। क्योंकि बीमार के पास जाए तो बीमार के पास जाने की दुआ है उसे पढ़ा करें, ना कि अपनी राय उसके ऊपर थोपा करें। तो हैरत सदा बिन
वो रजा रबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस कुदसी में अपने रब का ये साथ नकल करते हैं, मैं अपने बंदों में से किसी मोमिन बंदे को किसी मुसीबत, परेशानी, बीमारी वगैरह में मुब्तला करता हूँ और वो मेरी तरफ से उसकी भेजी हुई परेशानी पर राज़ी रहते हैं हुए मेरी हमद व सना करता है, तो मैं फरिश्तों को हुक्म देता हूँ कि उसके उन तमाम नेक अमाल का सवाब वैसे ही लिखते रहो जैसा कि तुम उसकी तंदुरुस्ती की हालत में लिखा करते थे। यानी बीमार बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और अल्लाह ताला की इबादत में, यानी वो इतनी बीमारी मुब्तला हो गया है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर चुका है, अल्लाह ताला की तरफ वापस आ चुका है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, यानी सना सुभान अल्लाह, जो भी अल्लाह ताला का कलाम में उसकी ज़बान पर रहता है तो अल्लाह ताला उस कलाम की वजह से, उसकी इबादत की वजह से उसे जो जवानी में वो किया करता था उतना ही सवाब उसे अता फरमाते हैं। यानी ये जवानी में जितने भी अच्छे काम किया करता था ऐसे ही इसका अजर लिखते जाए। यानी अब भी जो अल्लाह ताला को याद कर रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह ताला जो जिस हाल में भी तू रखे, अल्लाह ताला तेरा बहुत बड़ा शुक्र है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के सर का दर्द और वो कांटा जो उसे चुभता है और कोई चीज़ जो उसे तकलीफ़ देती है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी वजह से उस मोमिन का एक दर्जा बुलंद फरमाएंगे और उस तकलीफ़ की बास उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। यानी किसी भी इंसान को कोई भी किसी भी वजह से तकलीफ़ पहुंचती है और वो सब्र करता है, उस तकलीफ़ की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाह को, यानी उसे तकलीफ़ की बात उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। उस तकलीफ़ की वजह से जो उसे उस टाइम तकलीफ़ पहुंच रही, किसी भी वजह से, किसी भी इंसान की वजह से, किसी भी वजह से उसे तकलीफ़ पहुंच रही, उस पर सब्र कर रहा है तो अल्लाह ताला उस पे अपनी गुनाह उधर पहाड़ के बराबर होंगे जो वो भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। यानी किसी बंदे या बंदी जो भी है, अल्लाह का बंदा है यानी बंदी है या बंदा है जो भी है, उसके अंदरूनी जो बुखार रहता है उसे उसकी वजह से तकलीफ़ जो पहुंचती है, अंदरूनी बुखार है और शरीर टूट रहा है बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ हो रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है और उसके सर में दर्द रहता है 24 घंटे, मतलब सर में दर्द इतना रहता है उसकी वजह से वो 24 घंटे तकलीफ़ में ही रहता है। तो उस सर की दर्द की वजह से और बुखार जो अंदरूनी बुखार है उसकी वजह से अल्लाह ताला भेजी, तो उसके जो बुखार है अंदरूनी जो बुखार या सर का दर्द के गुनाहों से राई के दाने के बराबर भी उसके गुनाह नहीं छोड़ेंगे। यानी राई के दाने के बराबर भी उसका कोई गुनाह है उसे भी नहीं छोड़ेंगे उस सर के दर्द की वजह से। और जो शरीर के अंदर जो बुखार है उसका बुखार की वजह से वो तकलीफ़ में रहता है, शरीर का जो बुखार है किसी को दिखाई नहीं देता है लेकिन उसके शरीर के अंदर रहता है, टूटा टूटा सा शरीर रहता है, उसकी वजह से वो तकलीफ़ में रहता है। और सर का दर्द भी किसी को दिखाई नहीं देता, वो उसकी वजह से तकलीफ़ में रहता है और अल्लाह का सब्र करता है। अल्लाह तेरी बहुत शुक्र है अल्लाह ताला, तो उसका राई के बराबर भी उसके गुनाह नहीं रहेंगे, चाहे वो ओहद पहाड़ के बराबर भी गुनाह हो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे उस तकलीफ़ की वजह से। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ा रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरशाद फरमाया, मोमिन के सर का दर्द और कांटा जो उसे चुभता है और कोई चीज़ जो उसे तकलीफ़ देती है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी वजह से मोमिन का एक दर्जा बुलंद फरमाएंगे और उस तकलीफ़ के बाद तो उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। यानी उस तकलीफ़ के बाद उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे और एक बुलंद दर्जात अता फरमाएंगे जो उसे तकलीफ़ पहुंचती है उसकी वजह से। तो हज़रत अबू उमामा बहली रजा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बीमारी की वजह से अल्लाह ताला की तरफ मतोज़ा होकर गड़गड़ाता है तो अल्लाह ताला उसको बीमारी से उस हाल में शिफा अता फरमाएंगे कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होगा। यानी बीमारी की वजह से गिड़गिड़ाता है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, वो लास्ट टाइम समय मतलब जो भी बीमारी उसकी वो उसकी वजह से गिड़गिड़ाता है
तो अल्लाह ताला गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह ताला उसको बीमारी से उसके हाल में शिफा अता फरमा देंगे, उसी हाल में उस बीमारी से अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देंगे, यानी ठीक कर देंगे। वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होगा, यानी वो इंसान गुनाहों से बिल्कुल साफ पाक होगा। तो हज़रत हसन रज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि अल्लाह ताला एक रात के बुखार से मोमिन के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक रात के बुखार से सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, यानी जिस बंदे को भी जो बुखार आया है, उसको रात भर जो बुखार चढ़ा है, उसकी तकलीफ़ जो उसको पहुंची है, उसकी वजह से उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला कितना बड़ा, अल्लाह ताला कितनी कुदरत वाला, कितनी रहमत वाला है। तो अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करना चाहिए हमें, ना कि कोई बंदी किसी भी चीज़ का हमें लिहाज ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बंदा बहुत सही कह रहा है तो हमें चलो दरगाहों पे चलना चाहिए, इतनी तकलीफ़ हो रही है हमारे शरीर को, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है, चलो मुल्ला जी से ताबीज़ ले आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, उस बीमारी से भी हमें अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देते हैं और शिफा भी अता फरमा देते हैं और सारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला से ही मानना चाहिए, अल्लाह ताला मेरी बीमारी में शिफा दे, अल्लाह ताला मुझे भी परेशानी से निजात दे, अल्लाह मेरी तमाम परेशानी दूर कर दे अल्लाह ताला। तो हज़रत अबू हुरैरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का ये इरशाद नकल फरमाते हैं कि जब मैं अपने मोमिन बंदे को किसी बीमारी, तो हज़रत हसन रज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि अल्लाह ताला एक रात के बुखार से मोमिन के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सिर्फ एक रात के बुखार से मोमिन के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं अल्लाह ताला। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस यानी इरशाद नकल फरमाते हैं कि जब मैं अपने मोमिन बंदे को किसी बीमारी में मुब्तला करता हूँ, फिर वो अपनी अयादत करने वाले से मेरी शिकायत नहीं करता, तो मैं उसे अपनी कैद से आज़ाद कर देता हूँ, यानी उसके गुनाह माफ़ कर देता हूँ। फिर उसे उसके गोश्त से बेहतर गोश्त देता हूँ और उसके खून से बेहतर खून देता हूँ, यानी उसको तंदुरुस्ती दे देता हूँ। फिर अब वो दोबारा बीमारी से उठने के बाद नए सर से अमल करना शुरू करता है, क्योंकि पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। यानी उसकी बीमारी, जो बीमारी में मुब्तला है वो बंदा, और जो उसकी हिदायत यानी जो उसकी देखभाल कर रहा है, उससे वो शिकायत नहीं करता, उससे ये नहीं कहता कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला कर दिया, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला की शिकायत करता रहता है उस बंदे से जो उसकी देखभाल कर रहा है, बीमारी में वो मुब्तला है वो शख्स, और वो जो उसकी देखभाल कर रहा है उससे वो अल्लाह ताला की शिकायत करता रहता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बंदा बीमारी में मुब्तला और जो उसकी हिदायत यानी जो उसकी देखभाल कर रहा है उससे वो मेरी शिकायत नहीं करता, तो मैं उस बंदे को यानी उसे नया गोश्त देता हूँ, नया खून देता हूँ, बीमारी से शिफा भी कर देता हूँ और गुनाहों को भी बिल्कुल यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ कर देता हूँ, यानी वो बिल्कुल नए सिरे से ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाता है वो इंसान। तो अल्लाह ताला की इबादत ही गुजार बनना चाहिए उस बंदे को, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से उसे नवाजा है, क्योंकि बीमारी से उसे निजात दी, बीमारी से शिफा दी, और उसने अल्लाह का बीमारी में भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, ना कि उसने शिकायत की अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बीमारी में मुब्तला किया, अल्लाह ने मुझे क्यों ऐसा करा जी। वो अल्लाह की शिकायत किसी से नहीं की, सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगता रहा, अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता रहा। तो अल्लाह ताला उससे खुश होकर उसे नया गोश्त, खून और गुनाहों से उसे बिल्कुल पाक साफ कर देते हैं। वो इंसान नई सिला से ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस शख्स के बीमारी की वजह से सारे जो पिछले गुनाह थे वो माफ़ हो चुके होते हैं, तो वो बिल्कुल नए सिरे से ज़िंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें उस बीमारी से निजात दिलाई, अल्लाह ताला ने हमें तमाम परेशानी से निजात दिलाई, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। तो अल्लाह ताला की ही पनाह में अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे, अल्लाह ताला अपनी ही बात
बंदों में शामिल करे। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी के साथ अच्छा इंसान भी बनाए, ताकि जो भी तकलीफ़ें हम अल्लाह से ही बयान करें, अल्लाह से ही मांगें। अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही बीमारी को शिफा देने वाला, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला, यानी अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है हमारे हक़ में क्या ही बेहतर है, क्या ही सही है। तो अल्लाह ही अता करता है, हर चीज़ अल्लाह ही देता है। तो अल्लाह से ही मांगते रहना चाहिए, ना कि अल्लाह की शिकायत करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी परेशानियों में मुझे ही क्यों मुब्तला किया। अल्लाह ताला जिससे प्यार करता है, जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला चाहता है ये मेरा बंदा बिल्कुल मेरे पास जब भी आए पाक साफ आए गुनाहों से, तो और ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला सोचता है इस बंदे को मैं बीमारी से शिफा दे देता हूँ और नया खून, नया गोश्त, सब कुछ नया देके उसे फिर वक्त देता है कि तू और थोड़ा वक्त दुनिया में रह के मेरी इबादत कर, मेरे पास फिर से पाक साफ होके बंदा, जैसे मैंने तुझे पाक साफ किया, नई ज़िंदगी अता की है, नए सिरे से ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने तुझे तैयार किया है। तो नए सिरे से ही ज़िंदगी गुजार, जो तेरे गुनाह थे वो मैंने सारे माफ़ कर दिए तेरी बीमारी की वजह से। अब कोई ऐसा काम मत करना जिससे तू मेरे पास पाक साफ होकर ना आए, यानी पाक साफ होकर ही मेरे पास आए, यानी इतनी इबादत गुजार बन जा। क्योंकि अल्लाह ताला का दिया हुआ जी नई ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई है, तो अल्लाह ताला के लिए ही उस ज़िंदगी को गुजारने वाला बन जाना चाहिए बंदे को। क्योंकि जो ज़िंदगी निकल गई वो जो ज़िंदगी थी आपकी, अल्लाह ताला ने उस ज़िंदगी में 4 चाँद लगा दिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। आपको अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी अता की है, नया खून, नया गोश्त, सब कुछ नया दिया। तो नए सिरे से ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला सबको बीमारी से शिफा दे, सबकी परेशानी दूर करे। अल्लाह ताला सब बीमारों को नया गोश्त, खून, और अल्लाह तमाम बीमारों को अल्लाह शिफा दे, उनकी उम्र दराज करे, तमाम परेशानी दूर करे। अल्लाह ताला उन्हें अच्छे अखलास और दीनदार बनाए, जब तक ज़िंदगी है दीनदारी में ही गुजरे, अल्लाह के शुक्र अदा करने वालों में गुजरे, हर चीज़ हर परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, सुकून, चैन, खुशी अता करे। तमाम जो बीमार हैं दुनिया में, तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफा अता करे। जो परेशानी में मुब्तला अल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर करे। तो अल्लाह ताला से ही हमेशा दुआएं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब से अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में हमें इतना मशगूल होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे खुश रहे और हमें खुशियों से नवाजता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ हर किसी को ज़िंदगी नए सिरे से जीने का, यानी बीमारी में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, हर चीज़ का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का जो मर्तबा है वो समझने के लिए अल्लाह ताला इंसान को, हमें और आपको यही कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ताकि हर इंसान समझ सके कि अल्लाह ताला मुझसे बहुत खुश है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे इन चीज़ों से नवाजा है। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है।